प्रतापगढ़ के राजा साहब अपने राजमहल में पूरी सुख सुविधाओं के साथ रहते थे। उनके महल में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी। आसपास की रियासतों के राजाओं में भी उनकी शान और शौकत के खूब चर्चे थे। लेकिन इन सब के होते हुए भी राजा साहब का मन अशांत रहता था। उन्होंने बहुत से ज्योतिषियों और विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। कोई उन्हें अंगूठी पहनने की सलाह देता तो कोई यज्ञ हवन करवाने को कहता। फिर भी राजा साहब का मन शांत नहीं रहता। एक दिन की बात है, राजा साहब वेश बदलकर अपनी रियासत का दौरा करने चल पड़े। उन्होंने अपना हुलिया एक साधारण से दिखने वाले गांव के आदमी जैसा बना लिया। इस वेश में कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। अपने राज्य में घूमते घूमते राजा साहब एक खेत के करीब से गुजरे। तभी उनकी नजर एक किसान पर पड़ी, जिसने बड़े ही पुराने और साधारण से कपड़े पहने हुए थे। वो एक पेड़ की छांव में बैठकर खाना खा रहा था। उस किसान की ऐसी हालत देखकर राजा साहब को उस पर दया आई और उन्होंने उस किसान को कुछ सोने के सिक्के देने के बारे में सोचा, जिससे कि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। राजा साहब किसान के पास गए और बोले, भाई, मैं एक मुसाफिर हूँ और यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारे खेतों में मुझे ये 4 सोने के सिक्के गिरे हुए मिले। अब क्योंकि ये खेत तुम्हारा है तो ये सिक्के तुम्हारे ही हुए। तुम इन सिक्कों को रख लो। किसान ने कहा, नाना सेठ जी, ये सिक्के मेरे नहीं हैं। मुझ गरीब के पास भला ये सिक्के कहाँ से आएंगे? इसे तो आप ही रख लो या किसी और को दान कर देना। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। किसान का जवाब सुनकर राजा को बहुत अजीब लगा। राजा बोले, अरे भाई, धन की जरूरत किसे नहीं होती? भला घर आई लक्ष्मी को भी कोई ना बोलता है क्या? किसान ने कहा, सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ, उतने में ही बहुत खुश रहता हूँ। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या सिर्फ 4 आने की कमाई करने पर भी तुम खुश रहते हो? वो कैसे संभव है? किसान का जवाब था, सेठ जी, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हो या आपके पास कितनी दौलत है। खुशी तो उस कमाई के प्रयोग पर निर्भर करती है। राजा ने मजाक उड़ाने के लिहाजे से कहा, तुम इस 4 आने में क्या क्या कर लेते हो? अब किसान इन सवाल जवाब की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। उसने आगे बढ़ते बढ़ते जवाब दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार में दे देता हूँ, चौथे आने को मैं जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसा कहते हुए किसान अपने घर की तरफ चला गया। राजा वहीं खड़े खड़े काफी देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें किसान का जवाब कुछ समझ में नहीं आया। वो किसान से इसका अर्थ पूछना चाहते थे, लेकिन किसान वहां से जा चुका था। महल पहुंचकर रात भर राजा किसान की बात के बारे में सोचते रहे। पूरी रात उन्होंने इसी सोच में जागकर गुजार दी। अगले दिन सुबह होते ही उन्होंने अपनी राजसभा बुलाई और पूरे दरबार में कल की उस घटना के बारे में बताया और सभी दरबारियों से किसान की उन बातों का अर्थ पूछने लगे। सभी दरबारियों ने अपने अपने तर्क पेश किए, लेकिन कोई भी राजा साहब को संतुष्ट नहीं कर पाया। आखिरकार उस किसान को ही महल में बुलवाने का फैसला लिया गया। बहुत खोजबीन करने के बाद किसान को ढूंढ ही लिया गया और उसे अगली सुबह ही महल में पेश होने का हुक्म दिया गया। किसान डरा सहमा सा जब महल में पहुंचा
तो राजा साहब ने उसे अपने भेष बदलकर किसान से मिलने वाली सारी घटना बताई और उससे प्रश्न किया। मैं तुम्हारे उस जवाब के बारे में ही सोचता रहा। तुम ही बताओ, तुम अपनी कमाई के 4 आने किस तरह से खर्च करते हो जो तुम इतने खुश और संतुष्ट रहते हो? किसान ने कहा, हुजूर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं 1 आना कुएं में डाल देता हूँ, यानी अपने परिवार के भरण पोषण पर लगा देता हूँ। दूसरे आने से मैं कर्ज चुका देता हूँ, यानी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। हालांकि माँ बाप का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। तीसरे आने को मैं उधार दे देता हूँ, यानी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देता हूँ ताकि मेरे बुढ़ापे में वो मेरी सेवा करके वो उधार चुका दें। और चौथे आने को मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, मतलब उस पैसे की बचत कर लेता हूँ जिससे कि कभी मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे किसी से मांगना ना पड़े या फिर किसी धर्म कर्म के काम में लगा सकूं। राजा को अब उस गरीब लेकिन बेहद खुश किसान की बात समझ में आ चुकी थी। वो जान चुके थे कि अगर उन्हें भी खुश रहना है तो अपने खजाने में जमा धन को सही तरह से इस्तेमाल करना होगा और खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने ही अंदर होती है। धन्यवाद। केसु राजस्थान में रहने वाला एक किसान था। वो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। केसु अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं था। हर समय कोई न कोई समस्या उसे परेशान करती रहती और वो उसी के बारे में सोचता रहता। एक बार गांव में कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला आकर रुका। गांव में चारों तरफ उनकी ही चर्चा थी। बहुत से गांव वाले उनके पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। केसु को भी जब इस बात का पता चला तो उसने भी फकीर बाबा से मिलने के बारे में सोचा। केसु जब फकीर बाबा से मिलने पहुंचा तो देखा कि वहां पर पहले से ही बहुत भीड़ थी। लोग फकीर बाबा से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। बहुत इंतजार करने के बाद केसु को भी फकीर बाबा से मिलने का मौका मिला। वो बाबा से बोला, बाबा, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। हर समय कोई न कोई परेशानी मुझे घेरे रहती है। एक वैसे ही खेती गुजारे लायक ही होती है, ऊपर से अगर सूखा पड़ गया तो वो भी नहीं, और कभी बारिश ज्यादा हो गई तो भी दिक्कत। कभी कोई गाय बीमार हो जाती है तो कभी भैंस मर जाती है। किसी दिन घर में अनबन हो जाती है। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए और मैं चैन से जी सकूं। फकीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? केसु ने बड़े ही उत्साह से कहा, हाँ बाबा, जरूर करूँगा, आप बोलिए तो सही। बाबा ने कहा, देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं। इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इन सब ऊंटों का ख्याल रखो। जब ये 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा खुद भी सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब केसु बाबा से मिला तो बाबा ने पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? केसु बोला, कहाँ बाबा,
मैं तो कल एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बिठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता था। ऐसा कहते हुए केसु बहुत दुखी हो गया। बाबा ने कहा, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे के सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। केसु नाराज होते हुए बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा काम करने के लिए क्यों कहा? फकीर बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, सारे के सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बिठाओगे तो कहीं ना कहीं कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। बेटा, जब तक ये जीवन है, समस्याएं तो ऐसे ही बनी रहेगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। केशु ने उत्साह से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए बाबा? बाबा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कुछ ऊँटों को तुमने अपनी कोशिश से बिठा दिया, पर फिर भी बहुत सारे ऊँट तुम्हारी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं बैठे होंगे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से भी कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए होंगे। बाबा ने आगे कहा, कुछ समझे केसु? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपनी कोशिश से हल कर लेते हो, कुछ तुम्हारी कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित समय आने पर वो खुद व खुद ही हल हो जाती हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो, जब उनका समय आएगा तो वो खुद भी हल हो जाएंगी। बेटा, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, तो पीड़ाएं अपने आप कम हो जाएंगी। इस तरह से फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। अब केसु को पूरी बात समझ में आ गई थी और वो बड़े ही खुश मन से गांव वापस चला गया। धन्यवाद। कहानी शुरू होती है पोलैंड देश के एक छोटे से गांव से। ये गांव चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव की आबादी ज़्यादा नहीं थी और गांव में ज़्यादातर छोटे किसान ही रहते थे। पहाड़ों से घिरा होने के कारण यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती थी। गांव के पास ही एक चर्च था जहाँ गांव के लोग प्रार्थना के लिए आते थे। इस चर्च में एक पादरी थे जो इस चर्च का रखरखाव भी करते थे और लोगों के लिए प्रार्थना करने का प्रबंध भी करवाते थे। चर्च के पादरी थोड़े अड़ियल किस्म के इंसान थे। वो अक्सर अपना काम करने में थोड़े आलसी ही थे। अपने अड़ियल और घमंडी स्वभाव के कारण गांव के लोग पादरी को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। पादरी अपने आप को बहुत ही ज्ञानी और समझदार, जबकि दूसरों को मूर्ख ही समझते थे। चर्च गांव से थोड़ी दूर होने के कारण कम ही लोग यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते थे। जब भी कोई आदमी चर्च में ईश्वर से प्रार्थना करने आता
तो पादरी आधे अधूरे मन से ही उन्हें प्रार्थना करवा देते थे। खैर, इसी तरह पादरी के दिन बीत रहे थे। एक बार सर्दियों के मौसम की बात है, भयंकर ठंड का मौसम था और बर्फ भी गिर रही थी। चर्च के आसपास भी बर्फ की चादर सी बिछ गई थी। उस दिन रविवार था और एक आदमी पहाड़ों को पार करके ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए चर्च में आया। उसने देखा चर्च का दरवाजा बंद था। उस आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, अरे कोई है? उसकी आवाज सुनकर पादरी समझ गया कि कोई चर्च में प्रार्थना करने के लिए आया है, परंतु जैसा उस पादरी का स्वभाव था, वो नहीं चाहता था कि कोई प्रार्थना करने के लिए आए। पादरी धीरे धीरे चलकर बाहर आया। पादरी ने उस आदमी को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा। पादरी ने पहले कभी उस आदमी को चर्च में आते नहीं देखा था। अपने पहनावे से वो उसी पास वाले गांव का लग रहा था। पादरी हैरान था कि इतनी भयंकर ठंड में भी ये आदमी चर्च तक कैसे पहुंच गया। उसने मन ही मन में सोचा कि जरूर ये गांव का कोई मूर्ख है जो मुझे बिना वजह ही परेशान करने आ गया है। इस एक अकेले आदमी के लिए मैं क्या चर्च खोलूंगा, तो क्यों ना इसे वापस ही भेज दूं। पादरी ने कहा, कहो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वो आदमी बोला, पादरी साहब, मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी है, कृपया चर्च का दरवाज़ा खोल दीजिए। पादरी बोला, अरे भाई, तुम इतनी ठंड और बर्फबारी में क्यों अपने आप को और ईश्वर को तकलीफ दे रहे हो? बेहतर होगा कि तुम फिर कभी आना। वैसे भी मैंने प्रार्थना की कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि मुझे पता था कि आज कोई नहीं आएगा, तो सिर्फ एक अकेले के लिए मैं क्या तैयारी करूं? वो आदमी हैरान था कि पादरी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता। उसने कहा, प्रार्थना करने में तकलीफ कैसी, और ईश्वर को तो कभी तकलीफ होती ही नहीं। आप मेहरबानी करके मुझे चर्च में आने दें। पादरी ने कहा, अरे भाई, तुम अजीब जिद्दी किस्म के इंसान हो। कहा ना कि सिर्फ एक अकेले आदमी के लिए सब प्रबंध करना मुश्किल है। वो आदमी समझ गया कि पादरी उसकी बात को टालने की कोशिश कर रहा है। तभी उस आदमी के मन में कुछ ख्याल आया और वो बोला, आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ? गांव के सबसे धनवान और प्रभावशाली लोगों में मेरा उठना बैठना है। पादरी उसकी बात को अब पूरे ध्यान से सुनने लगा। फिर वो आदमी बोला, मैं रोज सुबह कबूतरों को दाना डालने के लिए जाता हूँ। अगर सिर्फ एक कबूतर भी होता है तो उसे दाना जरूर खिलाता हूँ। तो क्या आप एक आदमी के लिए प्रार्थना नहीं करवा सकते? अब पादरी को लगा कि जिसे वो गांव का मूर्ख समझ रहा था, वो तो काफ़ी समझदार इंसान लगता है। अगर मैंने इसके लिए चर्च का दरवाज़ा नहीं खोला तो ये गांव में जाकर मेरी बदनामी भी कर सकता है। पादरी ने तुरंत कहा, अरे आप जैसे भले इंसान जो रोज़ कबूतरों को दाना खिलाता हो, इतना पुण्य का काम करता हो, उसके लिए मैं चर्च का दरवाज़ा खोल सकता हूँ। मैं अपने वर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। इतना कहकर पादरी प्रार्थना की व्यवस्था करने में जुट गया। उसने सारी टेबल कुर्सियाँ साफ की, हर टेबल पर एक बाइबल रखी और मोमबत्तियाँ भी जला दी। फिर उस आदमी को अंदर बिठाया और उसे बिठाकर प्रार्थना शुरू कर दी। 2-3 घंटे बाद प्रार्थना खत्म हुई। तब पादरी ने उस आदमी को धन्यवाद किया कि उसने पादरी को उसका कर्तव्य याद दिलाया। अब पादरी को लगा कि मेरे काम और मेरे वर्ताव से ये आदमी ज़रूर खुश हो गया होगा और बदले में ये मेरी तारीफ भी करेगा
और गांव में जाकर भी मेरे बारे में अच्छा अच्छा ही बताएगा। परंतु पादरी हैरान था कि उस आदमी ने बदले में पादरी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप वापस चल दिया। इस पर पादरी को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, परंतु अपने गुस्से को काबू में करते हुए पादरी ने उस आदमी से कहा, क्या हुआ, प्रार्थना में कोई कमी रह गई? ये सुनकर वो आदमी बोला, मैं क्या बताऊं पादरी साहब, मैं तो आपको बहुत ही समझदार इंसान मान रहा था, परंतु मेरी बात का पूरा मतलब आप समझ ही नहीं पाए। मैं जब कबूतरों को दाना डालने जाता हूँ और एक ही कबूतर हो तो मैं सारे दाने उसी को नहीं खिला देता। उसकी बात सुनकर पादरी एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना भी जरूरी है। पादरी को चाहिए था कि सिर्फ एक आदमी के हिसाब से ही वो प्रार्थना की तैयारी करता और प्रार्थना शुरू कर देता, जबकि वो तमाम लोगों के हिसाब से तैयारी में जुट गया, जिसमें बिना वजह उसकी मेहनत और समय बर्बाद हुआ। पादरी समझ गया कि जिसे वो गांव का मूर्ख आदमी समझ रहा था, असल में वो एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है। पादरी का पाला एक अक्लमंद आदमी से पड़ा था। अब वो सचमुच अपने बर्ताव पर शर्मिंदा था। पादरी ने उस आदमी से माफ़ी मांगी और आइंदा पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने का वादा भी किया। इसके बाद वो आदमी भी पादरी को धन्यवाद करके अपने गांव वापस चला गया। उस दिन के बाद से पादरी का वर्ताव गांव के लोगों के लिए बिल्कुल बदल गया। अब वो गांव से आने वाले हर एक आदमी की इज्जत करता था और चर्च में आने वाले हर इंसान को प्रार्थना करवाता। गांव के लोग भी पादरी के इस अच्छे व्यवहार के कारण उसकी तारीफ करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ अपने आप को उन परिस्थितियों के हिसाब से ढालना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि हम समय का सही उपयोग कर सकें। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।